एमसीयू में अब तक कई विलन आए और गए, पर अब मार्वल के सबसे शातिर और चालाक डेविल का एमसीयू में एंट्री हो चुका है। तो फाइनली आयरन हार्ट के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें मेफिस्टो देखने को मिला और उसका एक छोटा सा डायलॉग एमसीयू की काफी सारी चीजें रिवील करती है। जी हाँ, मेफिस्टो एक ऐसा डीमन जो लोगों से उसकी सोल का सौदा करता है, जिसे मार्वल हिस्ट्री का मोस्ट डेंजरस डीमन भी माना जाता है। और वांडा विजन से लेकर एगाथा ऑल अलोंग तक मेफिस्टो का सिर्फ हिंट ही मिलते रहे, लेकिन अब वो सामने आ गया है। आयरन हार्ट के फिनाले में मेफिस्टो दो लोगों को पिच करता है, पहला पार्कर रॉबिन्स यानी द हुड और खुद रीरी विलियम्स। मतलब मेफिस्टो इन दोनों से भी डील कर चुका है। द हुड मेफिस्टो का मोहरा तो था ही, पर सीजन के एंड में बड़े ही चालाकी से रीरी को भी मैनिपुलेट करके उसे अपने साथ डील करने पे मजबूर कर लेता है। और रीरी अपनी बेस्ट फ्रेंड नैटली की सोल के बदले अपनी सोल की डील कर लेती है। एंड भाई मेफिस्टो के मैनिपुलेट करने का तरीका तो देखो, वो रीरी से कहता है, आई हेल्प पीपल रियलाइज देयर वाइल्डेस्ट एम्बिशंस, पीपल लाइक यू। मतलब ये बंदा पहले तुम्हारी तारीफ करेगा, फिर तुम्हें कमजोर फील करवाएगा, एंड देन तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को पाने का डील ऑफर करेगा। और ज्यादातर लोग वो डील एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इफ ये डीमन तुम्हें कोई डील ऑफर करेगा तो तुम क्या करोगे, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन फिर आता है मेफिस्टो का वो डायलॉग जिसे सुनकर हर मार्वल फैंस सोच में पड़ गए, जहां मेफिस्टो रीरी को बताता है कि उसने फोर्ब्स के टॉप 100 रिचेस्ट पीपल के लिस्ट में से सभी के साथ सौदा किया है, साथ ही 14 राजा, 3 प्रेसिडेंट्स एंड एक बीटल रिंगो। तो क्या सच में मेफिस्टो ने दुनिया के सबसे अमीर 100 लोगों से सौदे किए हैं? इफ यस, तो उन 100 रिचेस्ट पीपल में एक टोनी स्टार्क भी हो सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन, टोनी स्टार्क एक बिलियनर प्लेबॉय जीनियस जो एमसीयू का पहला सुपर हीरो भी था, जिसने अपने वेपन्स से दुनिया चलानी शुरू की थी। उसने भी स्टार्टिंग में वॉर से ही पैसा कमाया। वो घमंडी था और खुद को एक गॉड से कम नहीं समझता था। तो क्या मेफिस्टो ने उसकी इस लालच को पहचान कर उससे सौदा किया था? अगर मेफिस्टो झूठ नहीं बोल रहा तो शायद टोनी स्टार्क का राइज भी इसी डेविल की मदद से हुआ था। कॉमिक्स में मेफिस्टो ने आयरन मैन को कई बार मैनिपुलेट किया है। एवेंजर्स वॉल्यूम 8 में उसने टोनी को करप्ट करने की कोशिश की थी। फिर आयरन मैन लेगेसी ऑफ डूम में उसने हावर्ड स्टार्क का रूप लिया और आयरन मैन को हेल में फंसा दिया। तो क्या एमसीयू उसी पाथ को फॉलो कर रहा है? ना व्हाट इफ टोनी स्टार्क ने कभी मेफिस्टो से सौदा किया हो और फिर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया होगा, तो आज भी शायद उसकी सोल मेफिस्टो की हेल में सड़ रही होगी। इफ उसने सौदा पूरा किया तो क्या एमसीयू का पहला हीरो सच में हीरो था या कोई डेविल का मोहरा? कॉमिक्स में आयरन हार्ट टोनी स्टार्क को आइडियल मानकर अपना आयरन सूट बनाती है। नाउ एमसीयू में भी रीरी विलियम्स आयरन मैन की लेगेसी कैरी कर रही है। एंड आयरन हार्ट की एंड में रीरी ने मेफिस्टो का डील एक्सेप्ट कर लिया। तो मेफिस्टो एमसीयू में एंट्री लेते ही टोनी स्टार्क की लेगेसी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। तो क्या टोनी स्टार्क की लेगेसी सिर्फ एक झूठ पर बनी थी, या क्या सच में टोनी ने मेफिस्टो से डील किया था? वेल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। जय हिंद, जय मार्वल।